गुड मॉर्निंग टू ऑल। एट फर्स्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि मैक्सिमा और मिनिमा है क्या। ठीक है, इस ग्राफ के माध्यम से जानेंगे। ठीक, एक ग्राफ दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई फंक्शन y = fx है और इसका ये ग्राफ स्केच किया हुआ है। क्लियर है? सबसे पहले दो चीज जानना होगा कि लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या है और ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक स्कूल है और स्कूल में एक प्रिंसिपल, यानी पूरे स्कूल का हेड कौन हो? प्रिंसिपल। और एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम का हेड कौन हो गया? क्लास टीचर। ठीक है ना? तो इसका सीधा मतलब है कि वो प्रिंसिपल जो है उस स्कूल का ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, यानी जिसको हम लोग मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं, और जो क्लास टीचर है उसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर, समझ में आ गई? यानी दोनों हेड है, लेकिन कैसा हेड है? लोकल मैक्सिमम जो हेड है वो इसके ठीक नीचे आए ना, यानी इसके सामने इसका पावरलेस है। क्लियर है? दोनों अपने जगह पर हेड है, एक अपना क्लासरूम का हेड है और एक पूरा सिस्टम का हेड ना। क्लियर है? यानी इस ग्राफ को देखने के बाद सबसे मैक्सिमम पॉइंट क्या है? ठीक है, क्या है? ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट। अब देखिए, ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट जो है उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे। और ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट जो है वो इंटरवल वाइज होता है, यानी लोकल मैक्सिमम पॉइंट एक से अधिक हो सकता है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट 1। क्लियर है? यानी इस इंटरवल का बात करें, देखिए ये जो इंटरवल है, ये दोनों के बीच वाले जो पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे? लोकल मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर है? और मैक्सिमम जो होगा वो एक ही होगा। फिर मान लेते हैं ग्राफ को और आगे बढ़ाते, फिर इसका एक ब्रांच आता और उस इंटरवल के बीच जो पॉइंट आता है उसको क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर है? सेम केस मिनिमम पॉइंट के साथ ना, सबसे छोटा पोस्ट ग्लोबल मिनिमम पॉइंट ना। अब क्या होगा? उससे थोड़ा नियरेस्ट लोकल मिनिमम पॉइंट। ये भी मिनिमम दिखा, ये ग्राफ को क्या होता है? डाउन करते हुए दिखा रहा है। ठीक है ना? और ये सबसे डाउन, तो जो सबसे डाउन है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल मिनिमम पॉइंट। क्लियर है? ग्लोबल मिनिमम पॉइंट को आप मिनिमम पॉइंट बोलेंगे। ठीक, और जो ठीक उसका नियरेस्ट है इंटरवल वाइज जो जाएगा उसको लोकल मिनिमम पॉइंट कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन उठता है कि मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने के लिए हमारे पास दो तरीका है, दो मेथड है। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर लोकल मैक्सिमम वैल्यू किसको कहते हैं? तो जो हमारे पॉइंट यहां पर है, यहां से जो फंक्शनल वैल्यू आएगा उसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? यहां से जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? अब ये जो फंक्शन है, इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या तो फिर मिनिमम वैल्यू, और यहां पर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ गया? अब दूसरी बात देखना है, ये मैक्सिमा मिनिमा तो हम लोग समझ गए। ठीक है? मैक्सिमा मिनिमा समझने के बाद हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे, यानी क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा तो उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है ना? तो पहला मेथड क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी इससे पहले हम लोग दो डेरिवेटिव पढ़े थे। पहला पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ना, दूसरा में पढ़े थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसको कहते हैं? जिसको सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसको कहते हैं? जिसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किसको कहते हैं? जिसको ट्रिपल डिफरेंशिएशन करते हैं। सेम डॉट nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक आप जा सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है? स्टेप को थोड़ा लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 टू फाइंड dy by dx। सबसे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। dy by dx बोलो या तो फिर f' x बोलो। ठीक है? सेकंड केस स्टेप नंबर 2
पुट dy by dx इक्वल टू 0, यानी dy by dx का वैल्यू क्या कर देना है, 0 कर देना, या तो फिर f डैश x का वैल्यू क्या कर देना, 0 कर देना। 0 करने के बाद हम लोगों को मिलेगा क्या, 0 करने के बाद एक पॉइंट C मिलेगा। हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट एक ही मिलेगा, हम यहाँ पर आपको दिखाए कैपिटल C करके, हो सकता है पॉइंट एक रहे या तो एक से अधिक है ना, यानी पॉइंट 1 रहेगा या तो फिर मोर देन 1 रहेगा, इसीलिए हमने C1 C2 डॉट 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 Cn कर दिया, यानी C का कुछ भी वैल्यू है। तो स्टेप नंबर 3 फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी x का वैल्यू होगा उसका नियरेस्ट वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू C से लेस, थोड़ा सा कम, कम मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम लेंगे, नियरेस्ट वैल्यू एकदम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है उसको लेंगे, क्लियर है। और फिर x का वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन C से थोड़ा सा अधिक, एकदम नियरेस्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है। और लेने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डाल देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 के बाद यहां पर नोट नहीं किया तो पहले नोट कर लीजिए, हो गया। अब इस वैल्यू को यहां पर डालेंगे, एक बार कैसे फिर से देखना, x का जो भी वैल्यू ऑफ x क्या होगा, लेस देन c, वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन c, ये दो वैल्यू लेना, इसको कहां पर रखना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी स्टेप नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू, हम लोग फर्स्ट केस ऐसे मान लेते हैं कि ये f डैश c है और ऐसा वैल्यू लेंगे, इस केस में हम लोग मान लिया जाए कि x इज लेस देन c लिए, सबसे पहले छोटा वैल्यू को ही लेना, x का जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको लेना, और इस केस में x इज ग्रेटर देन c, बात को एक बार फिर से समझना, x का वैल्यू लेस देन c, x का वैल्यू ग्रेटर देन c, सबसे पहले किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज लेस देन c, जैसे x इज लेस देन c, इसको कहां पर डाल देना है, f डैश c पे, यानी फंक्शनल वैल्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वहां पर इस x का वैल्यू डाल देंगे जो x का जो वैल्यू था c से छोटी वाली, ठीक है ना। और ये रिजल्ट यदि पॉजिटिव देता है, ठीक है, फिर दूसरा केस में हम लोग f डैश c डालते हैं और ये वैल्यू नेगेटिव देता है, लेस देन 0 बोलो या तो सीधा बोलो कि ये वैल्यू नेगेटिव देता है, क्लियर। एक बार फिर से x का वैल्यू लेस देन c डाले, ये वैल्यू पॉजिटिव दिया, और x का वैल्यू ग्रेटर देन c डाले, ये वैल्यू नेगेटिव दिया, तो क्या केस आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ना, पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ये कौन सा होगा, जब x इक्वल टू c, यानी ये जो पॉइंट लिए थे x इक्वल टू c, ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। अब इसी केस को थोड़ा सा और आगे करते हैं, इसको हम लोग यहां से बढ़ा करके ऐसे लाते हैं, ठीक है। फिर दो केस लेते हैं, यहां पर वैल्यू क्या डाल रहे हैं, x इज लेस देन c, और यहां पर क्या डाल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन c, क्लियर है। जैसे इसको यहां पर हम लोग f डैश c में डालेंगे और ये वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू दिया, क्लियर है। फिर यहां पर f डैश c ग्रेटर देन 0 वैल्यू पॉजिटिव दिया, केस क्या बनता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ना, जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो दैट इज कॉल्ड लोकल मिनिमम
पॉइंट। एक बार फिर से देखना है, हम यहाँ पर क्या बोले, स्टेप देखना, स्टेप नंबर 1 टू फाइंड dy by dx हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 dy by dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, x इक्वल टू c, c का दो नियरेस्ट वैल्यू लेना, x इज ग्रेटर देन c एंड x इज लेस देन c। ये दोनों वैल्यू को फर्स्ट डेरिवेटिव में डालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही नाम है। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में रखेंगे, एक वैल्यू पॉजिटिव दिया और दूसरा नेगेटिव दिया, तो इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, दैट्स नेम इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ओके, नेक्स्ट f' को डालेंगे, जैसे वैल्यू नेगेटिव दिया और ये वैल्यू पॉजिटिव दिया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम पॉइंट। अब एक क्वेश्चन आपका मन में और उठता होगा कि ये दोनों वैल्यू यदि सेम हो जाए ना, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, 99.9 ऐसा केस आएगा जो कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।